नमस्ते दोस्तों, उषा बरनवाल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के द्वारा अनुलोम विलोम प्राणायाम कैसे कर सकते हैं इस पर वीडियो लेकर आई हूँ। प्राणायाम दो शब्दों प्राण और आयाम से मिलकर बना है। प्राण का अर्थ है श्वसन को लंबा करना और आयाम का अर्थ है जीवनी शक्ति को बढ़ाना। इस तरह प्राणायाम का अर्थ है श्वसन के द्वारा जीवनी शक्ति या वाइटल फोर्स को बढ़ाना। प्राणायाम से शरीर के साथ साथ मन भी स्वस्थ होता है, रक्त शुद्ध होता है, दिन भर ताजगी बनी रहती है, मानसिक बल बढ़ता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम को नाड़ी शोधक प्राणायाम भी कहते हैं। इसको नियमित करने से समस्त नाड़ियों में प्राणवायु का संचार बिना किसी बाधा के होने लगता है। प्राणायाम करने के लिए हमें सबसे पहले पद्मासन में या सुखासन में बैठना होता है। फिर दाहिने अंगूठे से दाहिने नोस्ट्रिल को दबा करके बाएं नोस्ट्रिल से सांस लंबी सांस खींचते हैं। उसके बाद 1 सेकेंड रुक करके फिर इंडेक्स फिंगर से बाएं नोस्ट्रिल को दबा करके दाएं नोस्ट्रिल से सांस को बाहर निकालते हैं। फिर दाएं नोस्ट्रिल से सांस को खींचते हैं और बाएं नोस्ट्रिल से सांस को बाहर निकालते हैं। ये 4 क्रिया करने पर अनुलोम विलोम का एक अवस्था पूरी होती है। इसको 10 से 15 मिनट तक करना होता है। अब आइए हम देखें कि एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के द्वारा इस प्राणायाम को कैसे कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों हमें एक पैकेट मैग्नेट और एक टेप की जरूरत पड़ेगी। टेप को हम 4 टुकड़ों में काट लेंगे। टेप को हम 4 टुकड़ों में काट लेंगे। अब एक लंबे टेप पर इस तरह 2 मैग्नेट चिपकाएंगे। सारे मैग्नेट व्हाइट ही रहेंगे। एक टेप पे 2 मैग्नेट चिपकाएंगे और शेष 3 पर एक एक मैग्नेट चिपकाएंगे। ये 5 मैग्नेट हमें चिपकाना है। अब इसको हम कैसे लगाएंगे आइए देखें। लेफ्ट हैंड में हमें 3 मैग्नेट लगाने हैं और राइट में 2 मैग्नेट लगाने हैं। जिस पर हमने 2 मैग्नेट चिपकाए थे इसे हमें इंडेक्स फिंगर के वात जॉइंट के पास चिपकाना है। इस पॉइंट का नाम है LU7 LU9। तो इस जॉइंट पर हम इस तरीके से एक मैग्नेट जॉइंट पे आएगा, दूसरा मैग्नेट इस जॉइंट के नीचे आएगा। जॉइंट पे LU9 है और उसके नीचे LU7 है। ये 2 पॉइंट हमने यहाँ लगा दिया। अब तीसरा पॉइंट हमें थंब के नीचे, थंब के कफ जॉइंट के पर बिल्कुल सेंटर में जो पॉइंट आता है GB14 है। इसके बाद थोड़ा साइड से होकर के हम 3 पॉइंट तक गिनेंगे, UB11, UB12 और UB13। UB13 पर ही हमें पॉइंट लगाना है। तो ये दूसरा मैग्नेट हम UB13 पर इस तरीके से लगा देंगे। लेफ्ट हैंड में हमें कुल 3 मैग्नेट लगाना है, LU7, 9 और UB13। अब 2 मैग्नेट हमें राइट हैंड में लगाना है। इस पॉइंट का नाम है K6 और K7। ये हमें मिडिल फिंगर में वात जॉइंट के नीचे और वात जॉइंट के ऊपर लगाना है। तो मिडिल फिंगर में जो ये वात जॉइंट है इसके नीचे एक मैग्नेट की जगह छोड़कर ये दूसरे मैग्नेट की जगह हमें इस पॉइंट को लगाना है। इस पॉइंट का नाम है K7। अब चौथा टेप हमें इस जॉइंट के ऊपर एक मैग्नेट की जगह छोड़ करके
एक क्या दो मैग्नेट की जगह ये छोड़ करके दूसरे मैग्नेट के थोड़ा पैरेलल और सेंटर पे नहीं होना चाहिए, सेंटर और इस सिर के बीच में ये मैग्नेट लगेगा। इस पॉइंट का नाम है K6। तो राइट हैंड में हमें K6 और K7 लगाना है, लेफ्ट हैंड में हमें LU9, LU7 और UB13 लगाना है। 15 मिनट तक हम इस पॉइंट को यूं ही लगा रहने देंगे। 15 मिनट बाद इन पॉइंट्स को हमें बदल देना है, यानी LU7-9 को हमें राइट हैंड में लगा देना है, UB13 को राइट हैंड में लगा देना है और K6, K7 को लेफ्ट हैंड में लगा देना है। तो आइए देखें, राइट में लेफ्ट से खोल करके इन्हीं पॉइंट्स को राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर पर वात जॉइंट पर LU7, LU9 को लगा देना है और UB13 को उसी तरह यहाँ पर गिनते हैं। GB14 है, फिर थोड़ा साइड में होकर UB11, UB12, UB13। ये 13 नंबर जो है यहीं पर हमें पॉइंट लगाना है। UB13 राइट में LU7-9 और UB13। फिर लेफ्ट हैंड में हमें K6, K7 लगाना है। मिडिल फिंगर पॉइंट दोनों हाथ में बिल्कुल एक जैसे हैं, तो लेफ्ट हैंड के मिडिल फिंगर पे वात ज्वाइंट के नीचे एक मैग्नेट की जगह छोड़ करके दूसरे मैग्नेट पर ये हम लगा देंगे। ये K7 पॉइंट है और K6 इसके ऊपर दो मैग्नेट की जगह छोड़कर दूसरे मैग्नेट के पैरेलल में ये पॉइंट लगाएंगे। जो हमने लेफ्ट में लगाया था उसको राइट में कर देंगे और जो राइट में था उसे हम लेफ्ट में कर देंगे और 15 मिनट तक इस पॉइंट को रखे रहेंगे। इस तरीके से ये अनुलोम और विलोम की प्रक्रिया पूरी होती है। इस तरह दोस्तों आप इन पॉइंट्स को लगा करके अपने पढ़ने लिखने का काम आराम से कर सकते हैं। 15-15 मिनट बाद ये दोनों हाथों में लगा करके बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के आप प्राणायाम का लाभ ले सकते हैं। शारीरिक रूप से कमजोर, बीमार या गर्भवती महिलाओं के लिए तो ये बड़ा ही अच्छा तरीका है। आइए अब इन पॉइंट्स के लाभ देखें। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं, शरीर का तापमान संतुलित रहता है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, यानी कि बदलते मौसम में आप बार बार बीमार नहीं पड़ेंगे। इससे डाइजेशन ठीक रहेगा, हीमोग्लोबिन बढ़ेगा। अस्थमा के मरीजों के लिए तो ये बैठे बैठे ही प्राणायाम कर सकते हैं, इसका उन्हें बहुत ही लाभ मिलेगा। बॉडी के मसल्स की ग्रोथ अच्छी होती है, इससे हाई बीपी, लो बीपी ठीक होता है, तनाव व डिप्रेशन ठीक होता है। हार्ट जो कि हमारे लिए 24 घंटे काम करता रहता है, उसकी ब्लॉकेज खुलती है। इस तरीके से दोस्तों योग के फायदे जान करके लोग अब योग को अपना रहे हैं, उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। कुछ लोग तो जिम को छोड़ करके योग को अपना रहे हैं। जिम से शरीर के किसी एक भाग की ही एक्सरसाइज होती है, लेकिन योग के द्वारा तो पूरे शरीर के पार्ट्स की एक्सरसाइज हो जाती है। प्राणायाम करने का सबसे अच्छा समय सुबह का होता है। किसी कारणवश यदि आप सुबह न कर पाए तो भोजन के कम से कम 4 घंटे बाद ही प्राणायाम करना चाहिए। दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करेंगे और यदि आप किसी नए विषय पे वीडियो चाहते हैं तो वो भी हमें बताएं। स्क्रीन पे हमारा मोबाइल नंबर दिख रहा है,
आप और गहराई से इन चीज़ों को जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे हॉस्पिटल का नंबर दिया हुआ है, वहाँ पर हमेशा इसके कोर्सेज चलते रहते हैं। आप वहाँ पे संपर्क करके जान सकते हैं, या मेरे मोबाइल नंबर पर आप मुझसे कांटेक्ट करके उसके बारे में जानकारी कर सकते हैं, या फिर मुझसे भी आप सीख सकते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं फिर नए वीडियो में नए सब्जेक्ट के साथ। नमस्ते।